सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आफाक नज़ीर। अगर मैं आपसे कहूं कि मरने के बाद भी इंसान वैसी ज़िंदगी गुजार सकता है जैसा कि वो मरने से पहले गुजार रहा था, तो यकीनन आप कहेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि मरने के बाद भी वैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं जैसा कि इंसान मरने से पहले ज़िंदगी गुजारता है। सरकारी रिकॉर्ड्स में तो इनको मुर्दा करार देकर इनका डेथ सर्टिफिकेट निकाल दिया गया है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त खातून जो हैं वो ज़िंदा हालत में मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माजरा है। बाजी बताइएगा, क्या ये माजरा है और डेथ सर्टिफिकेट भी आपका निकाल दिया गया है और आप तो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं। जी, वो बस मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि तुमने दोबारा जन्म ले लिया। तुम तो मर चुकी थी 2008 में, अब तुमने दोबारा जन्म ले लिया। तो बस सरकारी इदारों में मैं मर चुकी हूँ, वैसे मैं आपके सामने ज़िंदा बैठी हूँ। पता मुझे ऐसे चला था कि मेरे हस्बैंड जो है नादरा के दफ्तर गए थे पासपोर्ट बनवाने, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा। तो जब इन्होंने मेरा आईडी कार्ड दिया तो उन्होंने कहा आपका ना बीवी का डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, वो दें। इन्होंने कहा मेरी बीवी ज़िंदा है, मैं अभी घर छोड़ कर आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप देख सकते हैं कि आपके बीवी का डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो इन्होंने फिर बड़े परेशान हो गए, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि फ़रा, तो मैंने कहा जी। तो इन्होंने कहा कि आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ, तो ज़रा आपने आना है। तो फिर हम नादरा के दफ्तर गए हैं। वहाँ जाकर मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है, तो मैं ज़िंदा हूँ। उन्होंने कहा आपका ना किसी ने डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया है, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या कोई मसला है ऐसा जायदाद वगैरह। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे मसला हल होगा। उन्होंने कहा जहाँ से ये बनाए हुए हैं वहीं से ख़त्म होगा, आप अपनी यूनियन काउंसलर में चले जाएँ। फिर मैं अपनी यूनियन काउंसलर में आई, जहाँ मेरा यूसी 45 में साकिब सर होते थे, वहाँ पे मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मसला है। पहले तो वो माने नहीं, कहते ऐसा नहीं होता। मैंने फिर उन्हें कहा, मैंने कहा आप मेरा आईडी कार्ड लें और एंटर करें नंबर। तो जब उन्होंने नंबर एंटर किया, उन्होंने कहा हाँ जी ये डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, लेकिन ये कोई अकीला फाजिल है। तो मैंने कहा नगर इसमें आईडी कार्ड नंबर मेरा है। उन्होंने कहा हाँ जी गलती से हो गया। तो मैंने कहा गलती एक नंबर की होती है, 2 नंबर की आपने तो पूरा 13 वर्ड ही गलत लिख दिए हैं। वो कहते हैं यहाँ मुझसे जो पहले था ना उससे हो गई है ये गलती। तो मैंने उन्हें कहा कि ये सही करें और मुझे ये पेपर निकाल के दें। तो कहते मैं नहीं निकाल के दे सकता, इसकी फ़ीस है। मैंने कहा चलें फ़ीस बता। उन्होंने 1000 रुपया लिया, तो मुझे ये डेथ सर्टिफिकेट निकाल के दिया मेरा। तो फिर मैंने कहा इन्हें सही करें। कहते मैं नहीं सही कर सकता, ऊपर से जब तक मुझे ऑर्डर नहीं है। फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर के ऑफ़िस गई हूँ, वहाँ से मैंने कॉल करवाई है। तो उन्होंने फिर इस पे से नंबर मेरा हटा दिया, और नंबर हटाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप अपना नंबर हटवा के तो अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दे दो, मैं उसका इस पर नंबर डाल दूँ। मैंने कहा क्यों, फिर उनका मसला बन जाएगा। तो फिर किसी और का उन्होंने नंबर ऐड करके मेरा हटा दिया। नादरा में मैं क्लियर हो गई, लेकिन अब भी मेरा जो ना इसकी वजह से 1 साल हो गया। इतने मसले मसाइल हैं कि सिर्फ मैं नादरा में ज़िंदा हूँ। 1 साल हो गया? जी 1 साल हो गया नादरा में मैं ज़िंदा हूँ, और वैसे हेल्थ में मैं मरी हुई हूँ, यूनियन काउंसलर में मैं मरी हुई हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, इनको ये इस मसले की वजह से किन मुश्किलात का आपको सामना रहता है? मुश्किलात 1 साल से तो बहुत सारी मुश्किलात का मुझे सामना है, क्योंकि मैंने बाहर जाना था, मेरा वीज़ा आ चुका है। अब देखें ना, इसी आईडी कार्ड पे मेरा वीज़ा भी आ गया, इसी आईडी कार्ड पे मेरा पासपोर्ट भी बन गया है, और ये कहते हैं कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ना 2008 का बना हुआ है। इसकी वजह से 1 साल की वजह, इस मसले मसाइल की वजह से ना मेरा मेडिकल हो रहा है, क्योंकि हेल्थ में मैं मरी हुई हूँ। मेरा वीज़ा भी ज़ाया हो गया है, और मेरा सब पासपोर्ट चले, उसकी भी तो डेट है, लेकिन वीज़ा मेरा ज़ाया हो गया। मेरा मुस्तकबिल, मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाना चाहती थी बाहर जाकर, बड़ी मुश्किल से ये मैंने वीज़ा लगवाया था। वो भी किसी की मिन्नतें की थी, तो उसने हम पर तरस खा कर हमें ये वीज़ा भेजा था, लेकिन ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि मेरा हेल्थ में कोई रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये मसला लेकर आप कहाँ कहाँ पे जाके बता चुकी हैं कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है और अभी तक जो है वो हल नहीं हो सका? ये मैं पहले यूनियन काउंसलर गई, उन्होंने मुझे नादरा भेजा। नादरा ने कहा आप यहाँ क्लियर हो, आप वहीं जाओ। फिर मैं यूनियन काउंसलर आई, उन्होंने मुझे डिप्टी डायरेक्टर के ऑफ़िस भेजा एप्लीकेशन देने के लिए। मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी, तो मैंने उनसे पूछा सर ये कब तक हो जाएगा मसले का हल। तो उन्होंने कहा 1.5-2 महीने में, आप सोचो भी ना कि आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी। तो मैंने कहा सर मैंने तो बाहर जाना था, मेरा मसला बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि जी 15 दिन बाद आके आप मुझे याद कराना। फिर मैं CM हाउस में भी अपनी एप्लीकेशन दे के आ चुकी हूँ, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। तो अभी क्या अपडेट है? अभी कोई हल होता हुआ नज़र आ रहा है या क्या कह रहे हैं? उनका क्या मौक़िफ़ क्या है उनका? जी कोई वो उल्टा हमें धमकियाँ लगाते हैं, यूनियन काउंसलर वाले। वो हमें धमकियाँ लगाते हैं कि तुम जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, चाहे तुम मीडिया में चले जाओ, चाहे जितनी मर्ज़ी ऊपर चले जाओ, ये मसला हल नहीं होना। फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की, वो कहते हैं कि हर मसले का हल होता है जी, पैसे लगते हैं, आपको पता है हर काम में पैसे लगते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा सर मैंने तो नहीं ये बनवाया। तो उन्होंने कहा जी ये तुमने खुद ही बनवाया होगा तो बनाया ना, वरना कोई ऐसे कैसे बना सकता है। मैंने फिर उन्हें मैसेज दिखाया, मैंने कहा जब आपने मेरा नंबर पिछले साल इसमें ऐड किया है ना, तो मुझे मैसेज आया है आपके UC से। तो कहते हैं ये फ़ेक है।
मैंने कहा आप देख सकते हैं, आपके सारा एड्रेस लिखा हुआ, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि आपने मेरा नंबर एंटर किया है। तो कहते नहीं जी आप फ़ेक है, या आप डेथ सर्टिफिकेट भी फ़ेक है आपका, तो ये सब कुछ गलत है। अब आप ये देखें कि ये 19 मार्च 2008 में बना है, तारीख़ पैदाइश मेरी वही डाली है उन्होंने, और तारीख़ वफ़ात भी वही है 19 मार्च 2008, और जो तदफीन है ना, जो आखिरी रस्मात, वो 20 तारीख की हैं, 20 मार्च। सरकारी कागजात में जो है वो इनकी तदफीन भी कर दी गई है। इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा पहले तो आपका नाम क्या है, और जब आपको पहली दफ़ा पता चला तो क्या रिएक्शन था? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं पासपोर्ट बनवाने गया था, वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा पता लगा था कि आपकी ना वाइफ का ना डेथ सर्टिफिकेट बना है। तो फिर बाद में मैंने इनको कॉल की, मैं पासपोर्ट ना ऑब्जेक्शन लग गया था, वो कह रहे ऐसे नहीं बने जब तक वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाओगे। मैं परेशान हो गया, फिर बाद में इनको फ़ोन किया, तो इसके बाद मैं घर आया हूँ। यहाँ से नादा के दफ्तर हम लोग गए हैं, उन्होंने कहा था ना कि आपका डेथ सर्टिफिकेट बना है। तो फिर हमने उनको कहा ये कैंसिल कहाँ से है, क्या यूनियन कौंसिल से होएगा? फिर हम 4 महीने के यूनियन कौंसिलर में आए, उन्होंने कहा यहाँ से ये आपका बना है, ठीक है अब ये ऐसे होएगा, आप इसको फीस दें 1000 रुपये तो फिर आपको मिलेगा। मैं कहा हम तो जिंदा है। तो मुझे बताइएगा आप करते क्या हैं? 1000 रुपया उन्होंने मांग लिया आपसे मुबैना तौर पे, तो क्या कहेंगे? मैं सर जी चिंगची रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ऑपरेट हुआ रीढ़ की हड्डी का। अभी मैं आपकी काला ही ना, मैं टीका लगवाने गया था हॉस्पिटल, ये करीब ही है, तो ये चिंगची रिक्शा चलाता हूँ। बिल्कुल जी, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो हैं वो शिकायत मुतादिद बार ये लेकर गई, लेकिन इनका मसला हल करने में नाकाम है। इनका ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर जो है वो इनसे पैसे भी डिमांड किए जाते हैं, लेकिन इनका मसला जो है वो हल नहीं किया जा रहा। अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं, ये खातून एक कमरे के मकान में रहती हैं और इन्हें इन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ये थी हमारी आज की स्टोरी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।